की तकदीर को बनाने वाला है हमारा युवा, हमारा अन्नदाता किसान, हमारा श्रमिक, हमारी माताएं बहनें और पूरा समाज जब सामूहिक प्रयास करता है, उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 प्रदेश बनने की ओर अग्रसर होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, याद रखना, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय नौकरी निकलती थी तो उसका बंदरबाट होता था। नौजवानों को नौकरी के नाम पर कैसे उन्हें गुमराह किया जाता था, वे आज भी झूठे वायदे कर रहे हैं। सावधान रहने की आवश्यकता है। याद रखना, उनके समय सुरक्षा का खतरा था। उनके समय में नौकरी निकलती थी, उसमें वसूली शुरू हो जाती थी, न्यायालय रोक लगाता था। हमारी सरकार के समय 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली, पारदर्शी तरीके से मिली। और वर्तमान में हमने तय किया है, आने वाले 5 साल में हर परिवार के एक नौजवान को रोजगार या नौकरी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। हमने तय किया है, वर्तमान में हमने तय किया है 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। सुल्तानपुर के भी कुछ नौजवानों को मिला है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत किया कि नौजवानों को नहीं मिलना चाहिए। हमने कहा भी कोरोना में ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, ऑनलाइन प्रिपरेशन की तैयारी होनी चाहिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तैयारी होनी चाहिए। कैसे होगा, हमारा नौजवान कैसे करेगा? लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग को कंप्लेंट किया है और हमने तय किया है, अभी तो 1 करोड़ नौजवान को दे रहे हैं, 10 मार्च के बाद प्रदेश के 2 करोड़ नौजवान को देंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। और जो खर्चा आएगा, डिजिटल एक्सेस का जो खर्चा आएगा, वह मां बाप के ऊपर नहीं पड़ेगा, उसको भी सरकार स्वयं वहन करेगी। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड है, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। वैक्सीन कितने लोगों ने लिया है? वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा, फ्री में मिला है ना। याद रखना, अगर सपा बसपा या कांग्रेस की सरकार होती, ये सब ब्लैक हो जाती, सब बाजार में बिक जाती। फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। और भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है ना, तो राशन भी 2 बार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और राशन के साथ दाल, रिफाइंड तेल, नमक, ये सभी मिल रहा है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपके यहां बिजली आती है कि नहीं आती है? आ रही है? 2017 के पहले भी आती थी क्या? भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछो कि सरकार तो प्रदेश वही, तंत्र वही, लेकिन भाइयों बहनों, उनसे पूछना चाहता हूं, उनसे पूछा जाना चाहिए, प्रदेश वही, तंत्र वही, क्यों सरकार बदली है? पहले लोग प्रदेश की जनता को राशन के लिए, बिजली के लिए तरसाते थे। आज भाइयों बहनों, मैं आपसे कहूंगा, आज इनको वोट के लिए तरसा दीजिए। आज इनको जवाब दीजिए। इनके समय में नहीं मिलता था, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आपको सारी सुविधा दे रही है। और भाइयों बहनों, कारण है, आज एक्सप्रेसवे बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, फ्री में राशन, फ्री में वैक्सीन, हर घर बिजली, हर घर नल की योजना भी आ रही है। और अभी तो हमने तय किया है कि 10 मार्च के बाद होली और दीपावली के अवसर पर
उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को 2 रसोई गैस के सिलेंडर फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। 60 साल से ऊपर की हर माता और बहन को फ्री में परिवहन निगम की बस में जाने की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। और भाइयों बहनों, यह भी तय किया है, कॉलेज जाने वाली हर मेधावी बेटी को स्कूटी भी देंगे और नौजवान को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके जिले में ही अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था भी फ्री में करवाएंगे। भाइयों बहनों, सपा बसपा के लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कहां से इतना पैसा आ रहा है। मैंने कहा भी देखो, हम एक्सप्रेसवे और हाईवे के निर्माण के लिए हमारे पास एक छड़ी है, हम इस्तेमाल करते हैं, विकास का कार्य का पैसा आता है और वह है, एक हाथ में विकास की छड़ी जाती है और दूसरे हाथ में जब बुलडोजर चलता है ना, तो बस जितने माफिया और अपराधी हैं, जितने इनके इत्र वाले मित्र हैं, उनके घर का जो पैसा गरीबों का लूटा गया है वह पैसा वापस आता हुआ दिखाई देता है और गरीब के लिए राशन में खर्च होता है, मेडिकल कॉलेज में खर्च होता है, एक्सप्रेसवे में खर्च होता है, बिजली देने में खर्च होता है, टैबलेट और स्मार्टफोन देने में भी खर्च होता है। उत्तर प्रदेश में आज के दिन पे पैसे की कमी नहीं है। हमारा उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगा। आप सहमत हैं? उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? लेकिन ये तब बढ़ेगा जब एक दमदार सरकार होगी। दमदार सरकार के लिए वोट देंगे, राजेश गौतम को भारी मतों से विजयी बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की 6 की 6, 5 की 5 सीटों पर विजयी बनाएंगे। सभी लोगों को राजेश गौतम को भारी मतों से विजयी बना के भेजेंगे। सभी नमस्कार और अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। प्रियंका गांधी आज मेरे साथ मौजूद हैं। अपने चरण के चुनाव के बाद आपके चेहरे पर कुछ चिंता दिख रही है। गर्व है इस बात पर कि हम 400 सीटों पर लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। यूपी के लोगों को बदलनी आई है या यहाँ की राजनीति को बदलना चाहती है? मुझे पेशेंस बहुत। बीजेपी रहेगी कि जाएगी? जाएगी। कब्ज के लिए क्रेमाफिन।